Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में. ये कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर कॉमर्स पढ़ के हमें क्या फ़ायदे होते हैं. ओके, सो कॉमर्स एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है. जब हम वर्ड कॉमर्स बोलते हैं ना, यानी कि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रीम है जिसको हम पढ़ते हैं जितना चाहे उतना. बहुत से लोग कॉमर्स में पीएचडी तक पढ़ते हैं, तो यानी कि काफ़ी वाइड है. इसमें बहुत से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं. दैट्स वाई हम इसे एक वाइडर कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ओके, इसमें काफ़ी वेराइटी. बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि बस अकाउंट्स करना ही कॉमर्स होता है, बट अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स ये बहुत कुछ और भी इंक्लूड करता है. जैसे मान लीजिए ऑडिटिंग एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड करता है, टैक्स इंक्लूड करता है, ठीक है ना. उसी तरीके से बिजनेस लॉ होता है, कंपनीज के बारे में होता है. बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है. मार्केटिंग होता है, हम कैसे मार्केटिंग करते हैं, हम कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे टैक्सेस पे करते हैं, ऑडिटिंग कैसे की जाती है. तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं. राइट फ्रॉम 11th अगर हम कॉमर्स एज ए स्ट्रीम लेते हैं, बहुत से बोर्ड्स में आपको 9th में भी कॉमर्स मिलता है, 10th में भी कॉमर्स मिलता है ना. तो आप बिल्कुल बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होते हैं, बहुत ही एक दो सब्जेक्ट से. उसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट जो है वाइड होते जाता है. इसी तरीके से ये पीएचडी लेवल, मतलब आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो. ओके, सो कॉमर्स यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि प्रोडक्शन से शुरू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे एंड होता है. इसका मतलब ये है कि जब हम कॉमर्स के बारे में बोलते हैं तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये आता है कि मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस की जैसे ही शुरुआत होती है, मतलब आपके दिमाग में आइडिया आया, वहीं से कॉमर्स का जो काम है वो शुरू हो जाता है. और आपने, या फिर वो बिजनेस हो या फिर कोई सर्विस हो, ओके, या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई सर्विस, जो भी हो, आप इसमें क्या करते हो ना, प्रोडक्शन से शुरू होते हुए जब तक आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर देते, जब तक आप उस सर्विस को सेल नहीं कर देते, किस कस्टमर को सेल करना है, कस्टमर को फिर सेल होने के बाद क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सब कुछ कॉमर्स में इंक्लूडेड होता है. ओके, तो कॉमर्स को आप बोल सकते हो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ओवरऑल नॉलेज देता है बिजनेस में डील करने की, कस्टमर्स में डील करने की, है ना. और उसके बाद में आप इससे कैसे बिजनेस करना है, किस तरीके से कस्टमर को इंप्रेस करना है, कस्टमर को कैसे खुश रखना है, प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को किस तरीके की सर्विस देनी, सब कुछ. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस, आप सर्विस भी अगर कर रहे हो तो भी उसमें कहीं ना कहीं कॉमर्स लिंक हो जाता है. ओके, अब कॉमर्स का एम बेसिकली क्या होता है, यानी कि सिग्निफिकेंस कह लो, एम कह लो, क्या होता है. जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि इसमें कॉमन सेंस के थ्रू, यानी कि जब हम किसी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं इसमें कॉमर्स की, तो हम सबसे पहले तो एक बच्चे में कॉमन सेंस डेवलप करता है. ये कॉमन सेंस का मतलब होता है किस से रिलेटेड, आपको किस चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदा होगा, है ना, किस चीज में आप एक अपना जजमेंट लेना आपको सिखाता है कॉमर्स. ओके, अगर आप मान लीजिए एक सिंपल सा सोफा भी परचेस कर रहे हो घर पे, तो कहाँ से हमें इसे डील करना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो ये सारी कॉमन सेंस वाली चीजें कॉमर्स में सिखाई जाती है. आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आपको किसी भी चीज, लेकिन कहीं ना कहीं हम रोजाना के डेली यूसेज में, मतलब हम कॉमर्स का यूज जरूर करते हैं. ओके, अगर आपने मान लो घर की वेजिटेबल्स भी खरीदी हैं, या फिर मान लीजिए आपके घर के डे टू डे एक्सपेंसेस है, अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, तब भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कॉमर्स तो लगा ही रहे होते हो. कहाँ से मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना, परचेजिंग करने में, ये सारी कॉमन सेंस वाली चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. ओके, नेक्स्ट आता है बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब ये होता है, जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें काफी चीजें ऐसी सिखाई जाती है कि कस्टमर से कैसे डील करना है, कैसे हम पोलाइट होकर बात कर सकते हैं, कस्टमर को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है ना, आप कहीं ना कहीं, जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, किसी बिजनेस में कोई सर्विस अच्छी नहीं आ रही तो हम एज ए कस्टमर बहुत गुस्से में भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन सामने से रिप्लाई हमेशा पोलाइट वे में आता है. वो हमें अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से रिप्लाई करते हैं, चाहे हम कितने भी गुस्से में बोल रहे हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज कि हम एक कस्टमर है. अगर वो हमसे बिहेवियर सही नहीं रखेंगे तो हम उनके बिजनेस में कभी डील नहीं करेंगे. हम शिफ्ट कर जाएंगे किसी और जगह पे, किसी और बिजनेस में, या फिर किसी और शॉप में हम चले जाएंगे जहां से सामान लेंगे. तो इस वजह से यहाँ पे पेशेंस आता है और आपके बिहेवियर में भी धीरे धीरे
चेंज, जैसे ही हम लोगों से डील करने लगते हैं, अच्छे से इंप्रेस करते हो, बातें करना, अच्छे से पोलाइट से बातें करना, तो इस तरीके से आपके बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं चेंज आने लग जाता है। ओके, एफिशिएंट ट्रेड, यानी कि आपको कहीं ना कहीं यह पता चलने लग जाता है कि मैं सबसे अच्छे तरीके से ट्रेड, यानी कि परचेजिंग, सेलिंग, ठीक है ना, कहां पे मैं अपने कस्टमर को टारगेट करूं, कौन से मार्केट में मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूं। तो आपके जो ट्रेड में, यानी कि बिजनेस में, यानी कि परचेज सेल में या सर्विस प्रोवाइड करने में एक एफिशिएंसी अपने आप आने लगेगी। ओके, इंटरनेशनल और नेशनल, ये एक्चुअली इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल आउट अंडरस्टैंडिंग में भी डील करता है। इसका मतलब ये है कि जब नॉट ओनली बिजनेस हम इंडिया में करते हैं, अगर हम मान लो इंडिया से हैं या किसी और भी कंट्री से हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस सिर्फ अपने कंट्री में ही करते हैं, हम अपने कंट्री से बाहर भी बिजनेस करते हैं। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं हम अपने कंट्री से बाहर जाके करते हैं, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से टैक्सेशन पे होता है, वहां के कंट्रीज में परचेज और सेल के क्या रूल है। तो इस तरीके से आपको इंटरनेशनल की भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे आने लग जाती है, अगर आप डील करते हो। अगर आप डील नहीं भी करते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो कहीं ना कहीं आप न्यूज में पढ़ना सुनना है ना, ठीक है, तो ओवरऑल में क्या होता है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल की भी आने लग जाती है। कॉमर्शियल प्रिंसिपल, यानी कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो हम कॉमर्स में फॉलो करते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम कैसे परचेजिंग करें, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे, कुछ रूल्स होते होंगे, या फिर कोई ऐसी चीजें जो हम फॉलो करते होंगे, किस तरीके से कस्टमर से डील करें, उसकी भी कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे। तो कॉमर्शियल जब हम वर्क करते हैं तो उसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें कॉमर्शियल जो प्रिंसिपल्स है उनकी भी नॉलेज धीरे धीरे आने लग जाती है। ओके, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि आप जब इकोनॉमिक कंडीशन को देखोगे, प्रॉब्लम को देखोगे, तो आप जब बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए जिस वक्त कोविड का अटैक हुआ था, यानी कि कोविड जब बहुत बुरे तरीके से फैल रहा था, तो उस वक्त काफी बिजनेसेस जो है वो हैम्पर हुए थे। बहुत से ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत धमाल तरीके से चले, लेकिन कुछ ऑफलाइन बिजनेस, उन लोगों ने बिजनेस ही चेंज कर लिया, बहुत से ऑफलाइन बिजनेस बंद हो गए, ठीक है ना। तो हमें इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि हम जब किसी जगह पे हम मार्केट में उतरे और हम जब उस पर डील कर रहे हैं, अपनी परचेजिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी समझ में आने लग जाता है। आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस वक्त कोविड था, इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन चली गई, इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी डाउन गया, ठीक है, हमारा बिजनेस डाउन गया, इस वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और डाउन चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स जो है जिससे हमारा इकोनॉमी डील कर रहा है वो धीरे धीरे पता चलने लगती है। जिससे हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, तो हाँ, हम डेवलप कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, हम धीरे धीरे एजुकेशन में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी ग्रोथ जारी है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं डेवलपिंग। तो ये कैसे पता चलता है, जब हम कॉमर्स पढ़ेंगे, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और भी चीजों में डील करेंगे, तो हमें धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी की भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आने लग जाती है। क्योंकि बिजनेस आप कभी भी अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, इकोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरी इकोनॉमी अच्छी है बुरी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके से दांव खेलना है। कोरोना के टाइम पे आपको ये समझ में आ गया था कि इस वक्त इकोनॉमी की कंडीशन ऑनलाइन चीजें मांग रही है, तो बहुत से बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए, है ना, बहुत से एजुकेशन जो है ऑनलाइन चलने लग गए, बहुत से बिजनेस ऑनलाइन चलने लग गए। तो आपको समझ में आ गया कि कुछ टाइम के लिए मैं भी अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर देता हूँ, क्यों ना मैं घर से ही चीजें सप्लाई करूँ, घर को लोगों को होम डिलीवरी दूँ। तो इकोनॉमी की कंडीशन पे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जरूर डिपेंड करता है। ओके, तो आप डेफिनेटली अगर बिजनेस में डील कर रहे हो तो आप इकोनॉमी को जरूर स्टडी करोगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बिना आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। ऑनेस्टी, जब हम कॉमर्स से रिलेटेड डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऑनेस्टी सी आती है। क्यों? आप कस्टमर को अगर एक बार चीट कर लोगे, है ना, और एक बार आपने गलत प्रोडक्ट दे दिया, एक बार तो चलो आप बेच लोगे, आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, घर जाके कस्टमर ने जब देखा कि जो प्रोडक्ट है वो टूटा हुआ था, आपने बोला नहीं यहाँ से नहीं टूटा था, आपने घर जाके तोड़ा है, मान लीजिए आपने उसे चीट कर लिया, तो एक बार तो आप अपना फायदा कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो शायद कस्टमर कभी भी आपकी शॉप में नहीं आएगा।
और मे बी वो दूसरों को भी यही सजेस्ट करेगा कि इस शॉप में मेरे साथ चीटिंग हुई थी, तो आप भी मत जाइए। तो इस तरीके से क्या होता है ना, अगर हम ऑनेस्टी से बिजनेस करते हैं, भले ही हम थोड़ा सा नुकसान उठाएं, हम कस्टमर को अवेयर करा दें कि ये प्रोडक्ट जो है टूटा हुआ है, आप डिस्काउंट में ले जाओ, मैं आधे प्राइस पे लगा दूंगा। इस तरीके से अगर आप चीजें करते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो आपको सिखाई जाती है। तो आपके नेचर में कहीं ना कहीं ऑनेस्टी जरूर आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ऑनेस्टी से डील करने से चीजें जो है वो लंबे समय तक चलेगी, कस्टमर आपका लंबे समय तक कस्टमर रहेगा। स्मार्ट स्पेंडिंग, कॉमर्स पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम अकाउंट्स ही रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स से ही पढ़ेंगे, बहुत कुछ हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें कहाँ पे जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कैसे हमें अपने डील्स को देखना है, कहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट हम कैसे निकालें, ठीक है, कहाँ पे कौन से अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं या फिर कौन से अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं या इन फ्यूचर कौन से अच्छे ऑफर्स आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, हम स्मार्ट स्पेंडिंग करेंगे, यानी हम अपने पैसे को बहुत ही स्मार्ट तरीके से खर्च करेंगे। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक नेचर ले आओगे, ठीक है ना। अपने घर की भी चीजें लेने जा रहे हो तो आपको पता होगा, नॉलेज होगी कि मैं कहाँ पे स्पेंड करूं तो मुझे मैक्सिमम फायदा होगा। अदर प्रोफेशंस में भी ये डील करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स पढ़ा, तो आपने सपोज कीजिए काफी कुछ बैंकिंग के बारे में भी पढ़ा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट, तो आपने इन फ्यूचर बैंकिंग से रिलेटेड ही अपने कोर्स किए और आप बैंक में चले गए एज ए जॉब करने। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस ही कर सकते हो, बैंकिंग किया फिर ठीक है ना, फिर आपने मान लीजिए टैक्सेशन किया या फिर आप सीए का एक प्रॉपर कोर्स करके एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो इस तरीके से ये अदर प्रोफेशंस में भी आपको हेल्प करेगा। ओके, आप चाहे तो आप दूसरे प्रोफेशंस भी अपना सकते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग हो गई है, कैसे खर्च करना है, और इसी तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यस, ये भी एक तरीके का खर्च ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो हम कहीं ना कहीं अपने पैसे को डालते हैं जहां पे इन फ्यूचर हम उस पैसे को निकालेंगे तो या तो पैसे डबल हो जाएंगे या फिर ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, क्या मैं अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट में लगाऊं, क्या मैं स्टॉक में लगा दूं, फिर मैं क्या करूं जिससे मेरा जो है वो बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है ना। तो या मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा, आगे चल के मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन सर्च करने लगते हो, और यहाँ पे क्या होता है, आपका बहुत ही स्मार्ट डील हो जाता है जब आप फ्री होते हो, आप अपने वर्क से फ्री होते हो, आप खाली हो संडे को, या फिर आपने रिसर्च किया स्टॉक मार्केट में किस तरीके का काम चल रहा है इस वक्त, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या और कोई स्कीम है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप सीख जाते हो, प्लस स्मार्ट जो स्पेंडिंग है, यानी कि मुझे कहाँ खर्च करना है, ये भी एक खर्च है लेकिन ये फ्यूचर आपको रिटर्न मिल जाएगा। स्पेंडिंग एक ऐसा खर्च है जो आपको इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, वो आप कहीं ना कहीं चीजें खरीदने में, सामान खरीदने में लगा देते हो। आप इन दोनों को कंबाइंड वे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हो, बट यस, अगर मैं बोलूं तो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट काफी थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, ग्रोथ ऑफ कंट्री, ग्रोथ ऑफ कंट्री का मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं जब आप डील करते हो तो आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं जितने अच्छे से बिजनेस करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे ट्रेड होगा तो मेरी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो कंट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, हम उस चीज़ को धीरे धीरे स्टडी करने लग जाते हैं। हाँ, मैंने इस तरीके से डील किया, इस तरीके से बिजनेस करूँ और इंडस्ट्रीज खोलूँ, यहाँ पे और बिजनेसमैन आए तो मेरी कंट्री की ग्रोथ होगी। तो कंट्री की ग्रोथ के बारे में स्टडी करना, आपको पता है मैं बिजनेस को जितना ऊपर ले जाऊंगा मेरी कंट्री की भी उतनी ग्रोथ होगी, है ना। तो आप कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ से भी कनेक्टेड हो जाते हो, आपको उसकी भी नॉलेज आने लगती है। जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेटली कॉमर्स से रिलेटेड लॉ भी पढ़ाया जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड लॉ पता चलते हैं। अगर आप एक कस्टमर हो तो आप किस लॉ के अंदर आते हो, अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो आप कैसे डील कर सकते हो। इसी तरीके से बिजनेसमैन की तरफ से भी होता है, बिजनेसमैन हो तो आप किस तरीके के लॉ फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस में एज ए बिजनेसमैन अगर आपसे चीटिंग हुई है तो आप किस तरीके से डील करोगे। अगर कस्टमर झूठ बोल रहा है तो किस तरीके से डील करोगे। मान लो आपने सही सामान दिया था, कस्टमर ने उसको तोड़ के रिटर्न कर दिया, तो आप इस चीज़ों में किस तरीके से डील करोगे, कौन सा लॉ अगर आप श्योर हो तो आप कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आप एक ओवरऑल मतलब एक अच्छे
ऐसे ह्यूमन बीइंग बन जाओगे जिसको एक स्मार्ट सेविंग करना आ जाएगा, कहाँ से मैं अपने पैसे बचाऊं, कहाँ पे मैं अपने पैसे खर्च करूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, मैं कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाऊं, कहाँ पे मुझे मेरे कस्टमर्स मिलेंगे। तो आप क्या बन जाते हो ना, एक ओवरऑल बहुत एक एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग बन जाते हो जो हर तरीके से हर सिचुएशन को डील कर सकता है, ठीक है ना। तो कॉमर्स का ये फायदा होता है। तो होप करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोबारा लौट के आइए नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।